हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का जो क्लास है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की क्लास वही कर पाएगा जिसके पास दिमाग होगा। तो मैं देखता हूँ कि आप सबके पास दिमाग है या नहीं है ना। आज का जो क्लास है रीजनिंग का, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिखा है ना। और 20 क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को सबसे पहले एबीसीडी आनी चाहिए ना। तो अब आप कहोगे कि सर एबीसीडी किसको नहीं आता है ना। तो एबीसीडी सबको आता है, लेकिन मैं उस एबीसीडी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा है, देखो ए से लेकर के जेड तक लिखा है, दिख रहा होगा आपको ना। और उसके नीचे नंबर भी लिखा है ना कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है। ऐसे कर कर के मैंने जेड तक लिखा है, जेड 26 पे आता है। अगर ये आपको याद होगा इसका नंबरिंग, तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर अभी आपको याद नहीं है तो अभी आपको क्या करना है, एक कॉपी लो, पेन लो, और सामने आराम से पहले ए से लेकर जेड तक लिखो, और उन सबके सामने नंबर लिख लो ना। उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाना, तब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। इसमें थोड़ा-सा आपको दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सब अभी नहीं लिखे हो तो वीडियो को रोक दो, कॉपी पेन ले लो और उसको लिख लो। उसके बाद ही क्वेश्चन को करना है ना। और उसके बाद लिख लोगे तो क्वेश्चन को करेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। निर्देश क्या दिया हुआ है कि लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के 4 अक्षर समूह दिए हैं। उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में निर्देशानुसार दर्शाएं। कहने का मतलब वही है कि 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। 4 में से 3 जो होंगे एक जैसे होंगे और एक जो होगा वो अलग होगा। तो जो अलग हो उसी की हमें पहचान करनी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको नंबर याद हो गया होगा एबीसीडी का, तो देखो सी जो है 3 नंबर पे आता है, और ई जो आता है वो 5 नंबर पे आता है। कोई दिक्कत। के जो आता है वो आता है आपका 11 नंबर पे। आई जो आता है वो 9 नंबर पे आता है। एफ जो आता है 6 नंबर पे आता है, और डी आता है 4 नंबर पे। एम जो है वो आता है 13 नंबर पे, और के जो आता है वो आपका आता है 11 नंबर पे। तो हमने देखा यहाँ पे कि 3 से 5 जाने के लिए क्या करना है, 2 हमने इसमें जोड़ा है। 11 से 9 जाने के लिए हमने क्या किया, 2 माइनस किया है। 6 से 4 जाने के लिए हमने क्या किया, 2 माइनस किया है। 13 से 11 जाने के लिए हमने क्या किया, 2 माइनस किया। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास 3 ऐसे ऑप्शन मिले जिसमें हमने इसमें माइनस किया 2, इसमें भी 2 माइनस किया, इसमें भी 2 माइनस किया। लेकिन पहला वाला ऐसा ऑप्शन था जिसमें हमने क्या किया, 2 प्लस किया। यानी 3 से अगर 5 आपको जाना होगा, 2 इसमें प्लस करना पड़ा। तो 4 में से 3 तो एक जैसे रहे और एक जो है वही अलग रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर, है ना। 11 का 1 हो जाएगा। समझ में आ रही। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। हमने देखा यहाँ पे बी है, डी है। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। और डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। अगर आपको याद नहीं है तो आप कॉपी को सामने रखोगे और सामने से आराम से देख के बनाओ। मुझे याद हो गया क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको, हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हुए, तो इसको हमें याद हो गया। ठीक है। तो अब देखो एन की बात करो तो एन आता है आपका 14 नंबर पे, और क्यू आता है आपका 17 नंबर पे। आर की बात करूँ तो आर आता है 18 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे। एम की बात करूँ तो एम आता है 13 पे, और के आता है आई जे के, है ना, 11 नंबर पे। तो हमने देखा कि यहाँ भी 2 से 4 हो गया, 2 इसमें जोड़ा गया है। 14 से 17 इसमें 3 जोड़ा गया है। 18 से 16 इसमें 2 माइनस किया गया है, और 13 से 11 इसमें 2 माइनस किया गया है। तो अब मुझे बताओ कि इसमें कौन सा चारों में अलग लग रहा है। तो आपने अगर इसको अच्छे से देखा होगा तो हमने सब में देखा कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। चाहे जोड़ हो या घटा हो, लेकिन सब में 2 है। लेकिन एक ऑप्शन ये ऐसा है जिसमें 3 की बात हो रही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। हमें देखना है कि सबसे अलग कौन सा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने देखा चारों ऑप्शन में कि सब में 2-2 का अंतर आ रहा है। या तो जोड़ा जा रहा है 2, या तो घटाया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में केवल 3 है इसमें, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, ए और सी है। ए 1 नंबर पे आता है और सी आता है 3 नंबर पे। वैसे ही ई और जी है। तो ई आएगा 5 नंबर पे, जी आएगा 7 नंबर पे। पी और आर है, 16 नंबर पे आएगा, 18 नंबर पे आएगा। एस टी की बात करूँ तो 19 पे आएगा और 20 पे आएगा। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 1 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। 5-7 में भी 2 का अंतर है। 16-18 में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 19 और 20 में अंतर कितने का है, 1 का है। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे भी देखते हैं। और ए है और जेड है। ए आता है 1 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, एम आता है 14 नंबर पे, है ना। 13 पे। ठीक है। बी आता है 2 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, सी आता है आपका 3 नंबर पे, एक्स आता है आपका 24 नंबर पे। अब आप बताओ इसमें क्या हो सकता है ना। तो अभी अंतर की बात करेंगे तो अंतर वाला चीज़ नहीं बन पाएगा। देखो अंतर इसमें कितना है,
25 का है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 9 का है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 23 का है, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 21 का है। तो इसमें देखो, इसमें 25 है, 9 है, 23 है, 21 है, तो कुछ एक जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ और सोचते हैं हम लोग। अच्छा, 1 को और 26 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। 13 को और 4 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 27 बनेगा। कितना बनेगा, 17 बनेगा। कितना बनेगा, 13 और 4 17, है ना। 13 प्लस 4 हो गया आपका 17। फिर 2 और 25 को जोड़ा हमने, कितना बन गया, 27। और वैसे ही 3 और 24 को जोड़ा तो ये कितना बन गया आपका, 27। तो देखो, पहला ऑप्शन में जोड़े हैं तब भी 27 बना है, तीसरा में भी 27 बना है, चौथा में भी 27 बना है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो था इसमें हमने जोड़ा तो क्या बना है, 17 बन रहा है। तो हमें सबसे अलग कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। यही होता है रीजनिंग, हमें इसको सोचना है, ठीक है। सोचने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बी इजी है। बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 4 नंबर पे, नहीं 5 नंबर पे, और जी आता है 7 नंबर पे, ठीक है। एच की बात करो तो 8 पे आता है, के की बात करो तो 11 पे आता है, एम की बात करेंगे 13 पे आता है, पी आता है 16 पे, एस आता है 19 पे, और यू आता है आपका 21 पे। एम आता है 13 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और क्यू आता है 17 नंबर पे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। 2 से 5 यानी 3 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, 8 से 11 3 का गैप, 11 से 13 2 का गैप, 16 से 19 3 का गैप, 19 से 21 2 का गैप, 13 से 15 2 का गैप, और 15 से 17 2 का गैप। हमने देखा चारों ऑप्शन में कि इसमें 3 और 2 का गैप है, इसमें भी 3 और 2 का गैप है, इसमें भी 3 और 2 का गैप है। तो सबसे अलग कौन सा मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर 4, इसमें 2 और 2 का गैप है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको खुद से ट्राई करो वीडियो को रोक करके, और नहीं आएगा तो फिर मैं आंसर आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। एच आता है 8 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, डी आता है 4 पे, सी आता है 3 पे, बी आता है 2 पे, एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, आर आता है 18 पे, क्यू आता है 17 पे, पी आता है 16 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या देखा यहाँ पे, देखो इसको लास्ट से देखोगे तो क्या 6 है पहले, है ना। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये भी सही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लास्ट से देखो आप। 18 के बाद 16, 16 के बाद 14, ये नहीं बन रहा है सही से। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, यानी चारों जो है, तीनों जो है ऑप्शन ही, इसमें क्या पीछे से कर रहे हैं तो सही से जा रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो हमने 18 से 16 हो गया, 16 से 14 हो गया, तो यही कुछ अलग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। या अंतर भी देख सकते हो, अंतर वाले से भी बना सकते हो ना। अगला क्वेश्चन देखो, एन है, एम है, एल है, यानी 14, 13, और एल की बात करूँ तो 12 पे, है ना। क्यू आता है 17 पे, पी आता है 16 पे, ओ आता है 15 पे, एच आता है 8 पे, एच जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, एक्स की बात करो 24 पे, डब्ल्यू की बात करूँ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है 23 पे, और वी की बात करो तो यू भी, एस टी यू भी 22 पे, ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सब में देखो, यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16, 17, और 22, 23, 24, ये वाला कुछ अलग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, जेड ए बी। तो जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, और बी आता है 2 पे। आई की बात करो तो 9 पे आता है, जे आता है 10 पे, के की बात करो तो 11 पे, वाई की बात करो तो 25 पे, जेड आता है 26 पे, ए आता है 1 पे, और एस की बात करो तो 19 पे, पी की बात करो तो 20 पे, और भी की बात करो तो 22 पे, ठीक है। तो आपने देखा कि 26 के बाद क्या है, 1 आया, 1 के बाद 2 आया है। हम ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी सी, है ना। तो कहाँ तक जाता है, जेड तक जाता है, जेड आता है। फिर जेड के बाद अगर स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, जेड के बाद ए ही आएगा ना, फिर बी, फिर सी, फिर डी। देखो तो जेड कितने नंबर पे आता है, 26, और 26 के जस्ट बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हमने देखा 26 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया, यानी बीच में कितने का गैप है, 1 का भी गैप नहीं है, ठीक है। लगातार जा रहा है, फिर ठीक है। फिर 1 के बाद 2 आ गया, यहाँ देखा 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ठीक है, लगातार जा रहा है। फिर यहाँ देखा हमने 25, 26 कर दो यहाँ पे, जेड है ना। 25 के बाद 26, और 26 के बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। देखो यहाँ पे जेड के बाद क्या आता है, फिर से 1 आता है। तो इसमें भी सही जा रहा है, इसमें भी सही जा रहा है, इसमें भी सही जा रहा है ना। इसमें देखा 19 के बाद 20 आया, और 20 के बाद क्या आ गया, 22। 20 के बाद आना चाहिए कितना, 21, लेकिन आ क्या रहा है, 22। तो अब सब कौन सा अलग हो गया, एस वाला, है ना।
अगला जो क्वेश्चन है वो देख लो आप, है ना। सी ई आई, सी की बात करो तो 3 पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे। क्यू की बात करो 17 पे, एस की बात करो 19 पे, एक्स की बात करो 24 पे, जे आता है 10 पे, एल आता है 12 पे, और पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, एस आता है 19 पे, और डब्ल्यू आता है आपका डब्ल्यू एक्स 23 पे। ठीक है, देख लो। 3 से 5 गया 2 का गैप, 5 से 9 गया 4 का गैप, 17 से 19 2 का गैप, 19 से 24 5 का गैप, 10 से 12 2 का गैप, 12 से 16 4 का गैप, 17 से 19 2 का गैप, 19 से 23 4 का गैप। सब में जो है 2 और 4 का गैप है, लेकिन किस में गैप कम है? तो ऑप्शन नंबर 2 में, इसमें 2 और 5 का गैप है। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको 20 तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, मैंने बना के रखा है ना। लेकिन एक और क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, उसको करते हैं पहले। वो भी ABCD पे ही है, तो ना। हाँ, ये क्वेश्चन आप देखो अब ना। दिया है कि इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुने जो दिए गए अक्षरों से बना है ना। इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मैंने आपको कुछ सामान दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया दूध दिया, क्या दिया? हाँ, मैंने आपको मान लो कि दूध दिया, ठीक है। फिर दे दिया आपको चीनी, और फिर दे दिया आपको चाय पत्ती। अब मैं आपसे बोलूँगा कि काम करो, मुझे कॉफ़ी बना के दो। तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? आप यही कहोगे, सर कॉफ़ी बनाने के लिए तो क्या चाहिए? दूध चाहिए, चीनी चाहिए और कॉफ़ी चाहिए। और आपने हमें क्या-क्या दिया है? दूध भी दिया है, चीनी भी दिया है, लेकिन कॉफ़ी आपने दिया है क्या हमें? तो आप कहोगे कॉफ़ी तो दिया ही नहीं। तो कॉफ़ी जब दिए ही नहीं तो कॉफ़ी आप बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। यानी हमने सामान जो दिया उसी से जो बनने वाला होगा वही ना बनेगा। मैंने आपको बोला कि आप काम करो, मेरे को चाय बना के दो, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ, चाय तो हम बना देंगे क्योंकि हमारे पास सब चीज़ है। चाय के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? दूध, चीनी और चाय पत्ती। तो हमारे पास तीनों चीज़ है, तो हमने तीनों दे दिया, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि आप मुझे पनीर खिला के दिखाओ। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पनीर किससे बनता है? तो पनीर बनता है दूध से। तो दूध है ना आपके पास में, तो कहोगे हाँ दूध है तो पनीर भी बना सकते हैं ना, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूँगा कि हमको चावल बना के खिलाओ। तो कहोगे चावल कैसे बनेगा? हमने दिया आपको दूध है, चीनी है और चाय पत्ती है, और कह रहे हैं चावल। चावल बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा। तो अगर दूध, चीनी और चाय पत्ती दिया जाएगा तो इसमें बनने वाला चीज़ कौन-कौन सा है? चाय बन सकता है, पनीर बन सकता है। लेकिन मैं बात करूँ कि कॉफ़ी बना के दो, मैं बात करूँ कि चावल मुझे खिलाओ, तो आप कहोगे कि नहीं कि ये चीज़ें जो दिया गया चीज़ है उससे नहीं बनेगा। तो जो बनेगा उसको बनाएँगे, जो नहीं बनेगा मना कर देंगे, ठीक है? अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है? देखो कैसे। देख के लग रहा होगा कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। आपके एग्जाम में इंग्लिश आता भी नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एस। तो इसको पहले लिख लेते हैं, STRUCTURES। आपके पास इतने कहेंगे कि लेटर दिए हुए हैं, ठीक है। एस है, टी है, आर है, यू है, सी टी, जो दिया है उसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब इससे देखेंगे कि ये सब बनेगा क्या। आर, आर है आपके पास में? कहो कि हाँ आर तो है हमारे पास में। ई की बात करो, ई है आपके पास? को ई भी है हमारे पास में। एस की बात करो, एस है तो एस भी है। टी है तो टी भी है। एस है तो एस भी है। तो यहाँ पे एस इसमें 2 बार था, तो जो दिया हुआ है इसमें भी हमारे पास 2 बार एस है। तो कहेंगे कि पहला वाला जो शब्द है वो बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो तो बनेगा क्या? टी। टी आपके पास में है तो कहोगे हाँ टी है हमारे पास में। आर की बात करो तो आर भी है हमारे पास में। और यहाँ पे हमने देखा कि ई कितनी बार आया है? 2 बार। और जो शब्द हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, इसमें कितनी बार ई है देखो तो? इसमें केवल और केवल एक ही बार ई दिया हुआ है। तो दिया मैंने एक बार ई और आपसे बोला कि 2 बार ई बना के दिखाओ, बनेगा? तो कहोगे नहीं ये तो बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात को? फिर देखो इसको देखते हैं, टी। तो टी आपके पास में है तो कहोगे हाँ टी है हमारे पास में। आर की बात करो, आर है आपके पास में? कहोगे आर भी है हमारे पास में। यू की बात करो, यू है तो कहो कि हाँ यू भी है। फिर से कह रहा है टी, यानी इसमें भी टी कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। और जो हमारे पास जो शब्द दिया हुआ है ये वाला, है ना, इसमें 2 बार टी है क्या? नहीं है। तो कहो कि ये भी शब्द क्या नहीं बनेगा, है ना। लास्ट की बात करो, इसकी बात करते हैं। इसमें भी देखो 2 कितनी बार ई जो है इसमें 2 बार आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास ई कितनी बार है? केवल और केवल एक ही बार है। तो ये शब्द भी नहीं बनेगा। यानी 4 में से 3 शब्द नहीं बन पाया, बना कौन सा? ऑप्शन नंबर 1।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है, जो शब्द दिया हुआ है उसको लिख लेंगे अलग अलग, ठीक है। पहला है JOURNALIST। पहला है जे, तो जे तो आपके पास में है। ओ भी है आपके पास में। यू भी है। आर भी है। एन भी है। ई, हाँ आपके पास ई है क्या, देखो तो, जो हमारे पास जो शब्द दिया है जर्नलिस्ट ऊपर वाला में, इसमें ई है कहीं पे, नहीं है। और इसमें ई है तो ये शब्द बनेगा, नहीं बनेगा ये। फिर बात करो नेशन की, तो एन है आपके पास में तो कहोगे हाँ एन है। ए है आपके पास तो ए भी है। टी की बात करो टी भी है। आई की बात करो आई भी है। ओ की बात करो ओ भी है। लेकिन एन यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। और हमारे पास जो शब्द दिया हुआ है जर्नलिस्ट, इसमें कितनी बार एन है, इसमें केवल एक ही बार एन है। तो दिया एक बार और कह रहा है कि 2 बार आप मुझे दे दो, तो हो पाएगा, ये नहीं बन पाएगा। तो कहेंगे कि ये भी कोई शब्द नहीं बन पाया। फिर टूरिस्ट की बात करते हैं, टी है आपके पास में तो टी है। ओ की बात करो तो ओ भी है। आर की बात करो आर भी है। आई की बात करो आई भी है। एस की बात करो एस भी है। और टी जो है इसमें फिर से टी जो है 2 बार आ गया है ना। टूरिस्ट में 2 बार टी आ रहा है ना। लेकिन हमारे पास जो टी दिया है कितनी बार, केवल एक ही बार है। तो बनेगा ये, नहीं बनेगा। तो इसको भी कहेंगे कि ये भी शब्द नहीं बना, ठीक है। तो अब कौन सा बन बच गया हमारा, लास्ट वाला ऑप्शन। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपके पास दिमाग होगा तो कहोगे नहीं 4 ऑप्शन था, 4 में से 3 तो हुआ नहीं, तो जो बच गया वही आंसर होगा, होगा ना। एग्जाम में आपको यही दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है और हमें कोशिश करना है कि कम समय में अपना क्वेश्चन कर लो। लेकिन इसको चेक कर लेते हैं अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, देख लेते हैं। आर